नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की जो सरगर्मी है दोस्तों, वो बढ़ती जा रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस या फिर कांग्रेस पार्टी। देखा जाए तो दोस्तों अब की बार बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जो है चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। तो इन सभी पार्टियों में कौन सी पार्टी जो है कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, आज के ताज़ा सर्वे में हम जानने वाले हैं। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है कितनी सीटों पर बाजी मार सकता है और कौन सी पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए 148 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों, उसे पार कर सकती है। क्योंकि दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जो सभी 294 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से किसी भी पार्टी को अगर अपनी बहुमत की सरकार बनानी है, तो कम से कम 148 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे पार करना पड़ेगा। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों, तो जब 2021 में चुनाव हुए थे, तो उनमें ममता बनर्जी की पार्टी ने सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने 2021 के चुनाव में 215 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सरकार बनाई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी रही थी, जो कि 77 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का दोस्तों खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उनमें दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी भी जो है बढ़त बना सकती है बंगाल के अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार बड़ा खेला कर सकती है दोस्तों और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाब हो सकती है, या फिर दोस्तों एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल के अंदर जो है बनने जा रही है। आज के सर्वे में सभी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, अब की बार पश्चिमी बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी बंगाल के कलिम्पोंग जिले की बात करें तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें दोस्तों, तो इन सभी पार्टियों का जो है इस बार पश्चिमी बंगाल के कलिम्पोंग जिले में खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झारग्राम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2, तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों पश्चिमी बंगाल की जो झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अलीपुर द्वार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले दार्जिलिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इस बार तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी को 2 और इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जलपाईगुड़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पुरुलिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 और टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगले जिले पश्चिमी वर्धमान की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर दोस्तों एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उत्तर 24 परगना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 33 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों टीएमसी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें दोस्तों तो कांग्रेस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुर्शिदाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 8, कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहाँ की 31 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 7 और कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 3, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कूच बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 1, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कोलकाता की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हावड़ा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 17 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी को 5, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हुगली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6, तृणमूल कांग्रेस को 8, कांग्रेस को 4 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले नादिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 7 तो वहीं टीएमसी को भी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बांकुड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 5, कांग्रेस को 0 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मालदह की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी को 3, कांग्रेस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बीरभूम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 11 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 3 और कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल की जो सभी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 176
विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में इस बार 95 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों इस बार बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल में इस बार कांग्रेस पार्टी 23 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का इस बार जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण बहुमत के साथ जो है पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।